अगला पढ़ते हैं प्रोटोजोअन्स, ठीक है। प्रोटिस्टा, ये जो था प्रोटोजोआ, ये कहाँ से निकाल के फेंका गया था? एनिमल किंगडम से, ठीक है। तो ये कहता है मैं हूं प्रिमिटिव एनिमल, प्रिमिटिव एनिमल या प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। तो प्रिमिटिव एनिमल बोलते हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। क्या बात समझ में आई? अब प्रोटोजोआ जो होता है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, प्लीज ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में लिखा, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन प्रोटोजोआ आर क्लासिफाइड, ठीक है। अब 4 टाइप के होते हैं वो तो है ही, अब जितने टाइप क्लासीफाई होंगे वो तो मैं लिख दूंगा, लेकिन क्लासीफाई कौन सा बेसिस लिया गया था? तो लोकोमोटरी ऑर्गन, ठीक। तो यहीं पे नोट बन गया, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, ऐड कर लेना जो लोग एनसीईआरटी लिए हो। ऑन द बेसिस ऑफ, तो प्रोटोजोआ 4 टाइप के होंगे लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे। पहला, ठीक है, अमीबॉइड लिख लो, प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, इसका मतलब पूरा समझ में आना, प्रोटो प्रोटो समझ गया ना, ठीक। तो यहाँ पे जो अमीबॉइड प्रोटोजोआ होगा, ठीक, अमीबॉइड प्रोटोजोआ है, इसके पास अमीबा की तरह ये रिएक्ट करेगा। अमीबा इसका एग्जांपल होता है, सूडोपोडिया होती है, ठीक है। तो मूवमेंट जो होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन जो होगा यहाँ पे सूडोपोडिया होगा, ठीक है। तो हैव, इसके पास क्या होगा? ठीक, सूडोपोडिया, सूडोपोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन, क्या समझ गया? ठीक। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, अब तुम बताओ, हैव, ठीक, सिलिया, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, हैव फ्लैजिला। और स्पोरोजोआ, हाँ बोलो, डू नॉट हैव लोकोमोटरी ऑर्गन। और अगर इसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं हुआ तो ऑल आर पैरासाइट, सो ऑल स्पोरोजोआ, स्पोरोजोअन्स आर पैरासाइट। अब ये क्या कहते हैं, चल ही नहीं पा रहे हैं, जब तो चल नहीं पा रहे हैं तो किसी बॉडी के ऊपर अटैक मारेंगे, उसी के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहेंगे। अब पैरासाइट की डिफिनेशन बता दिया है, हाँ तो विमल पैरासाइट की डिफिनेशन बताइए, पैरासाइट की डिफिनेशन बता बे। अबे विमल देख नहीं रहा है तू, आँख चुरा रहा है, हैं? पहली मीटिंग है क्या हमारी तुम्हारी जो आंखें नहीं मिला पा रहे हो, है ना? जैसे उसके साथ डेट पे जाते हैं, अब सामने बैठ ही नहीं पा रहे हैं, अब खाना पे ध्यान है कि ऐसे देखे फिर ऐसे देखे फिर, तो बोलो ना, हाँ पापा बताएंगे क्या? अबे पैरासाइट की डिफिनेशन नहीं बताया, फ्री लॉजिंग एंड मील होना चाहिए, एंड हार्म द बॉडी, ठीक। आ जाओ, अमीबॉइड प्रोटोजोआ, ठीक है। भैया देखो यहीं से पढ़ाया हूँ, सुनो, तेज नहीं पढ़ा रहा, इधर देखो सब लोग, प्रोटोजोआ पढ़ना है, यहीं से स्टार्ट करना था ना। तो प्रोटोजोआ एनिमल लाइक होते हैं क्योंकि एनिमल के जैसा बिहेव करते हैं ये, ठीक है। प्रिमिटिव एनिमल भी बोला जाता है, प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल और अच्छा वर्ड है। नोट, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, कैसा इनके पास ऑर्गन है जिसके कारण ये मूव करते हैं, इस प्रकार से ये 4 टाइप के हो सकते हैं, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड एंड स्पोरोजोआ। ये अमीबा होता, इसका एग्जांपल अमीबा होगा जिसके पास क्या कहते हैं, नकली पैर होगा, सूडोपोडिया, अभी चलने पढ़ाने। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, इसके पास सिलिया होगा मूवमेंट के लिए। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, इसके पास फ्लैजिला होगा। और स्पोरोजोआ कुछ नहीं होगा टहलने के लिए। तो ये सारे पैरासाइट के रूप में पाए जाएंगे। आइए देखते हैं, सिखाते हैं क्या, ये देखते हैं, मजा आएगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया भैया आपको पहला, कौन सा? अमीबॉइड। अरे सही है, तो अमीबॉइड प्रोटोजोआ है। तो बताओ हैव लोको, अभी आपने बताया, बताओ क्या है लोकोमोटरी ऑर्गन? हैव लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है भैया? सूडो पोडिया, ठीक है। फास्ट फीट, कौन परेशान कर रहा है? वो तो सो रहा है यार। अच्छा कोई बात नहीं, इस बार नजर में आएगा तो, इस बार नजर में आएगा तो नजरअंदाज कर दिया जाएगा इसे। सूडोपोडिया, विमल भाई सुधर जाओ, नहीं तो पान मसाला मंगा दिया जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक। सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए, ठीक है, उधर रखा है, ठीक। फॉल्स फीट, सूडो मतलब नकली एंड पोडिया मतलब पैर, सूडो मतलब नकली, पोडिया मतलब पैर, फॉल्स फीट होता है इनके पास, तो देखो, ठीक है। अरे इधर देखो तो, ठीक। अब ये रहा इसका, ये नाम है अमीबा,
ये रही अमीबा, ठीक है। अब बताओ अगर इसके पास कोई जानवर आएगा तो कैसे खाएगा, अपने ये फास्ट नकली पैर को इधर ऐसे बनाएगा और इधर इस पैर को इधर बनाएगा, ठीक है। और इस पार्टिकल को एकदम ऐसे अंदर ले लिया, तो बताओ क्या ये बाहर से पार्टिकल अंदर आ गया, तो भोजन भी इसी के थ्रू कर रहा है। और जब इसको कहीं और जाना रहेगा तो क्रॉल करके ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है, इसी पैर के थ्रू जा रहा है। तो ये पैर जो होते हैं नकली पैर है, ठीक। अपनी बॉडी में कौन सा ऐसा सेल है जो अमीबा के जैसे अमीबॉइड मूवमेंट करता है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी अपने बॉडी में है जो अमीबॉइड मूवमेंट करता है, पढ़ाया होगा तुमको, ठीक है। चलो तो बताओ, हैव लोकोमोटरी ऑर्गन सूडोपोडिया फॉल्स फिट, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, ठीक, मूवमेंट अगर इसके द्वारा, और एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल AMOEBA अमीबा, ठीक है। समझ गया नहीं समझा, ठीक। और बताओ अगर क्या कहते हैं ये सी वाला हो गया, ऐसा कुछ एनसीईआरटी में लिखा है ना, मेराइन फॉर्म है सिलिका, ठीक है, ऑन देयर सरफेस, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, मिला सिलिका सेल, मेराइन फॉर्म है सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। तो इन मेराइन फॉर्म ऑफ अमीबॉइड प्रोटोजोआ, इन मेराइन फॉर्म ऑफ amoeboid protozoans, they have silica cell on their, उनकी सरफेस पे कौन सी सेल होगी, सिलिका सेल। देखो मैं लिखता इस तरीके से हूँ, इस पे मत जाना, नहीं तो अभी तो इसमें भी कोई सेटिंग होगी, जिस तरीके से लिख दो और ऐसे टच कर दो तो ये खुद ही एकदम तुम्हारा इटैलिक फॉन्ट में छप जाएगा। वो अगर सर से बात करूंगा, देखो ऐसा हो जाएगा, तो जो लिखूंगा वो टेलीफोन से बटन दबाओ तो ऐसे छप जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को पकड़ो, ठीक है, क्योंकि ये तुम्हें मिल जाएगा। तो एनसीईआरटी भी, ये पीडीएफ तो तुम्हें मिल जाती है ना, एनसीईआरटी खोल के पढ़ लिया करो, लेकिन कॉन्सेप्ट जो पढ़ा रहा हूँ इसको पकड़ लिया करो, क्योंकि यही तुम्हें एग्जाम में काम आएगा। कि मास्टर ने प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ाया था, प्रोटिस्टा के बारे में, प्रोटिस्टा 5 प्रकार का होता है, प्रोटिस्टा पानी में होता है, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें जैसे वो बाइट वाली कहानी बताई कि इसने फेवरेबल कंडीशन में, तो उसे पूछेगा कि ऑर्गेनिक फूड कब खाया था, तो ऑर्गेनिक ब्रेड खिला रहा है, पिज्जा क्या था, ब्रेड का ही तो होता है ना, तो फेवरेबल कंडीशन में। और फरार कब हो गया था, बस यही याद आएगा, बस ये याद आ गया तो काम हो गया। और स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी को क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम, तो याद रखेंगे प्लाज्मोडियम पिज्जा, किसी तरीके से तुम्हें याद हो जाए कहानी किसकी बात हुई थी, तो एग्जाम में करीब, हाँ यही निमोनिक्स है। कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट तो दे ही रहा हूँ लेकिन निमोनिक्स भी ऐड करते रहो, कॉन्सेप्ट, निमोनिक्स, ट्रिक, सारी चीजें काम बन जाएगी। आओ देखते हैं, ठीक है। चलो तो बताओ मेराइन फॉर्म के पास क्या होता है, सिलिका। तो मेराइन सुनो सुनो कैसे याद रहेगा, मेराइन मतलब क्या, समुद्र, समुद्र वाले में क्या, सिलिका, समुद्र सिलिका रहेगा, समुद्र वाले के अमीबा के पास क्या रहेगा, सिलिका। सोचोगे क्वेश्चन बन जाएगा। अब ये मूवमेंट कैसा करेगा, अमीबॉइड मूवमेंट, तो ये जो सूडोपोडिया के थ्रू जो मूवमेंट होगा, तो अमीबॉइड प्रोटोजोअल मूवमेंट कार्ड अमीबॉइड मूवमेंट, ठीक है। अमीबा मूवमेंट इज अमीबॉइड, अमीबॉइड, क्या समझ गया। अमीबा मूवमेंट कैसा होता है, अमीबॉइड। अपनी बॉडी में ऐसे रिलेट करके पूछ देगा कि अमीबॉइड मूवमेंट अपनी बॉडी में कौन करता है, तो बता देना डब्ल्यूबीसी। क्या क्लियर हो गया। अब दूसरा कौन सा था, सिलिएटेड, सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स। अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा अभी खाली नहीं हूँ, अभी कॉलेज में इंटर्नशिप चल रही है, बस 1 महीना और, उसके बाद देखो फिर तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं कॉलेज में। क्योंकि सुबह से 8 बजे उठो, 9 बजे फिर कॉलेज पहुँचो, फिर 3 बजे तक वहाँ ड्यूटी दो, मरीज देखो, बहुत काम रहता है। फिर उसके बाद आओ भागते हुए, तो फंस जाता है आदमी, ठीक। खाली हो जाऊंगा तब देखो, फिर तुम्हारे पास यहीं रहूंगा, तुम्हें सिखाता रहूंगा बहुत चीजें, फिर निमोनिक्स निमोनिक्स और मिलेंगे। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, तो हैव क्या है, सुनते जाओ, हैव सिलिया, ठीक है, हैव सिलिया फॉर लोकोमोशन, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल देख लो, एक प्यारा सा एग्जांपल पैरामीशियम है, क्या नाम है, पैरामीशियम। अब बताओ पैरामीशियम कैसे दिख रहा है, ठीक है, स्लीपर लाइक ना। तो अब बताओ, देखो एनसीईआरटी कितनी प्यारी बात करती है, पैरामीशियम स्लीपर लाइक एनिमिकुली, एनिमल बोल सकता था ना, अबे स्लीपर लाइक एनिमल नहीं होता, अगर ये जानवर होता तो एनिमल किंगडम का होता, और एनिमल किंगडम का होता तो एनिमल बोला जाता, बट ये तो प्रोटोजोआ है,
प्रोटोजोआ प्रिमिटिव मेंबर है एनिमल का, इसीलिए बोला एनिमल ने बोल के बोला स्लीपर लाइक एनिमिकुली। ठीक, पकड़ के चलना कॉन्सेप्ट जो देखना है। तो एनिमल नहीं लिख, अगर ये एनिमल होता तो इसको लिखा जाता ये एनिमल है, एनिमिकुली है। तो सुनते चलो, ठीक है। अब देखो ये तो है, ये इसकी बॉडी पे सिलिका, और कौन है, कहानी क्यों बताने लगते हो अपनी अपनी, कहानी मत सुनाओ, मैं हूं सुनाने के लिए। ये है देखो पैरामीशियम, जूते के जैसा दिख रहा है, स्लीपर लाइक, ठीक है। अब इसके पास सिलिया है, ठीक। अब देखो सिलिया का काम क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलाना, समझ आया। जैसे ये मेरी गेंद है, जैसे ये मेरा हाथ है, ये मान लो बाल है, ऐसे मान लो। तो अगर मैं हाथ में बॉलिंग करूं, तो अगर इसको इस तरीके से नचाऊंगा तो ये बॉल पटकने के बाद अंदर घुसेगी, तो इन स्विंग हुआ। और अगर इस बॉल को मैं ऐसे घुमाऊं हाथ को, ठीक है, आउट स्विंग हुआ। इन स्विंग आउट स्विंग ना समझ में आए तो तुम ऐसे ही देखो, सुनते जाओ बस, तुम कुछ मेरे द्वारा कही गई बातें दिल पे नहीं लेनी है, ठीक। अगर तुम्हें जुकाम हो गया है और सिलिया तुम्हारी अच्छे से काम नहीं करी नाक के बाल, तो देखो ऐसे पूरा है वो, ठीक है, ठीक, जो भी म्यूकस है, ठीक है, बाहर जा रहा है। लेकिन तुम स्पीड से जब सिलिया से काम कराते हो तो बढ़िया से ऊपर, तो सारे ऊपर गए, ठीक। ना समझ में आए तो इधर देखो, और क्या कॉन्सेप्ट बनना चाहिए ना भाई। ये रही यूट्रस, और यहाँ पे रहा फाइलोपियन ट्यूब, ये देखो इस पे बनी है, सिलिया लगी रहती है, ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ पे जब ये ओवरी से सेकेंडरी साइड रिलीज होगा, तो सेकेंडरी साइड को ये पकड़ लेगा। अब ये सेकेंडरी साइड को इधर भगाना है, तो बताओ अगर ये गलत तरीके से कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, तब तो ये भाग ही नहीं पाएगा। लेकिन इसको बुलाया जाएगा आओ राजा, आओ, देखो कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही। तो तब पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर ये बुला रही है, इधर बुला रहा है, ये इधर बुला रहा है, तो बताओ ये सेकेंडरी साइड इधर चल जाएगी या नहीं चलेगी। और बढ़िया, तुमने देखा वो जो रेस लगाता है ऐसे ऐसे वाला, है ना, तो उसपे जो ऐसे चला रहे होते, चप्पू जो चला रहते हैं, सारे चप्पू एक साइड नहीं चलाते। बोट पे जो एक तुमने रील नहीं देखी, एक लड़का ऐसे ऐसे चला रहा होता है, समझ गया। तो सुनो बे, सुनो, जो ऐसे चप्पू चल रही तो एक ही डायरेक्शन चल रही ना, तो ये जो बोट है इनकी आगे चली गई, समझ गया। और इधर वाले ऐसे चलाते हो, इधर वाले उल्टा चलाते, तो बताओ बढ़ पाती, वही जगह आगे पीछे करके रुक जाती। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सुनो, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक, ये बना रहेगा पर्टिकुलर। तो यहाँ पे अगर कल कभी फूड आया, कोई फूड पार्टिकल आया, ठीक, तो कल यहाँ पे कोई कीड़ा फंस गया ना, तो देखो ये कितना बढ़िया, ये पानी में रहता है, स्लीपर लाइक एनिमल, क्योंकि ये सर आपने पढ़ा था, ये तो पानी में रहते हैं ज्यादातर। और ये पैरामीशियम है, स्लीपर लाइक एनिमिक्यूल है। तो ये जब कोई जानवर है, कोई स्मॉल पार्टिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये कैसे लेगा इसको अंदर, तो ये सिलिया एक तरीके से पर्टिकुलर डायरेक्शन में इसको बुलाएगी, एक तरीके से चलेगी। तो जब एक तरीके से चलेगी तो ये इधर आ जाएगी, जो यहाँ पे था वो इधर आ गया घूमते घूमते, ठीक। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे भंवर बनेगी, भरपूल, भंवर 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 भरपूल, ठीक है। वर्लपूल नहीं देखा, अरे वॉशिंग मशीन है घर में, एक वॉशिंग मशीन आती है वर्लपूल कंपनी की। तो वर्लपूल का मतलब होता है पानी में जो भंवर बनता है ना, इसे तुम चम्मच लेके ऐसे घुमाओ उसको, तो चीनी घोल होता है, ऐसे गोल गोल बनता है, समझ गया ना। बवंडर नहीं यार, बवंडर भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो जमीन पे चल रहा है। अब भंवर बनता है पानी में, कहाँ बनता है, पानी में, बहुत सही। टॉर्नेडो टाइप का, देखो टॉर्नेडो भूकंप टाइप का। तुम ये देखो यार, भरपूर देखा, पानी में चम्मच घुलाया, अबे घुला दिया ना, बन गया, तो जो भंवर बन गया, ठीक। अब उसमें तुम कुछ छोड़ दो, क्या छोड़ दिया, छोटा सा कागज का टुकड़ा। जब कागज का टुकड़ा डाला तो वो कहाँ गया, नीचे गया। तो जब ये भंवर बनाएगा, जब पार्टिकल आ जाएगा, तो सिलिया का मूवमेंट हुआ था, तो ऐसे भंवर बनाएगा, खींच लेगा अंदर, तो ये चीजें जो है ना गलेट में इसके आ जाएंगी, ठीक। लिखा ना एनसीईआरटी ने, ठीक। तो वर्लपूल बनाएगा, कैसे आ जाएंगी अभी बताता हूँ, ठीक है। देखो ये जब भंवर बनेगा तो पानी जो इसकी तरफ है ये नाचेगा, जब पानी नाचेगा तो ये पार्टिकल अपने आप गलट में आ जाएंगे खटाक से, ठीक, समझा। तो बताओ सिलिया का मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड हुआ अनकोऑर्डिनेटेड, और कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट के कारण वर्लपूल बनेगा, तो ये चीजों को अंदर ऐसे गलत खाना के रूप में इस्तेमाल कर लेगा ना चीजों को लेके। याद रखना मूवमेंट किसके थ्रू हुआ, सिलिया के थ्रू हुआ, ठीक है। एग्जाम्पल कौन है इसका, पैरामीशियम, ठीक। अभी 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा जो एनसीईआरटी ने लिखा मैं बता देता हूँ, ठीक है। हैव सिलिया फॉर लोकोमोशन, ठीक है, सिलिया
हेल्प इन सिलिया मूव इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, टू attract particle towards, भैया पार्टिकल्स को इस तरीके से मूव करा, पार्टिकल सिलिया इस तरीके से मूव करती है कि पार्टिकल्स को गलेट की तरफ बुला सके, और यहाँ पे वर्लपूल बनेगा और ये पार्टिकल गलेट में आ जाएगा। सुनते चलना, इसके पास दो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस है नहीं एनसीईआरटी में, बस याद रखना दो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस, बस, ठीक है। तो पैरामीशियम ऐसा है जिसके पास दो न्यूक्लियस है, ठीक है। एग्जांपल रख लो, पैरामीशियम, पैरामीशियम हैव टू न्यूक्लियस, ठीक है। चलो बस इतना ही एनसीईआरटी में। सिलिएटेड प्रोटोजोआ हैव सिलिया फॉर लोकोमोशन, सिलिया मूव करती है कोऑर्डिनेटेड में ताकि पार्टिकल को अट्रैक्ट करके टुवर्ड्स गलेट की तरफ, गलेट के थ्रू भोजन आ जाएगा, और सिलिया कोऑर्डिनेटेड मूव में कोऑर्डिनेटेड वे में चलेगी तो ये मूवमेंट भी करेगा आगे। आगे चलो, ठीक, तीसरा पढ़ लो भैया, ठीक, तीसरा कौन सा है, फ्लैगेलेटेड। अब आप ही बताओ ये मूवमेंट किसके थ्रू करेगा, मूवमेंट आकर फ्लैगेला, किसके थ्रू, बात नहीं करो यार गर्ल्स, उधर पीछे मामा कौन बतिया रहा है उधर, मामा जी बोल रही हैं, और एक ये जसमीत क्या बोल रही हो, कुछ तो कह रही हो, ठीक। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, भूख लगी है, ठीक, बताओ, ये रहा ट्रिपेनोसोमा, कौन रहा, ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब ये रही ट्रिपेनोसोमा, तो भैया सुनते जाना, ये जो मूव करेगी, ठीक है, ये फ्लैजिला के थ्रू मूव करती है, तो एग्जांपल याद रखना ट्रिपेनोसोमा, ठीक है। अब सुनते तो जाओ, ट्रिपेनोसोमा को कोई एक चीज खाएगी जिसका नाम होगा सीसी फ्लाई, ठीक है, हाँ, टीसी टीसी नहीं होता, सीसी फ्लाई होता है, टी साइलेंट है, ठीक है, ठीक है, सीसी फ्लाई होता है। अब ट्रिपेनोसोमा काज करती है स्लीपिंग सिकनेस, लेकिन इसका जो वेक्टर होता है, जैसे सुनो बे, तुम्हें मलेरिया किससे होता है, देखो मच्छर से हो रहा है, प्लाज्मोडियम से होता है ना, मच्छर तो वाहक हुआ ना। कल तुमने अब कल तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को, मान लो है नहीं, पता नहीं फ्यूचर में होगी भी नहीं, अगर उसके लिए तुमने एक लेटर लिखा, ठीक है, अब वो लेटर बिमल भाई ने लेके गया देने, तो तुम्हारा प्यार वो था या बिमल का था, बिमल का हो गया कह रहा है, ठीक, समझ गया। तो बिमल तो एक वाहक था ना, समझ गया, वो बात अलग है, बिमल ने चिट्ठी रास्ते में बदल दी हो कि नहीं नवाजिश के नाम काट के अपना ही दे देता हूँ, क्या पता काम बन जाए, ठीक। तो सीसी फ्लाई सुनो एक वाहक होता है, जो, सुनो बात नहीं करो, इसको लेके जाएगा इंसानों में काट लेगा, तो सीसी फ्लाई एक वाहक होगा जो इसको इंसानों के अंदर पहुंचाएगा, जब इंसान के अंदर पहुंच जाएगा तो इंसान के स्लीपिंग सिकनेस डिजीज काज कर देगा, अनिद्रा वाली बीमारी, ठीक है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है, ठीक, देखो, ठीक, मूवमेंट आगा थ्रू फ्लैजिला, एग्जाम्पल देख लो डायरेक्ट, एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा, क्या ये ट्रिपेनोसोमा काज क्या करेगा, काज डिजीज, डिजीज का नाम बताओ, स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। अब सुनो बे, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, ठीक, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग, ठीक, वेक्टर ऑफ स्लीपिंग सिकनेस कौन होगा, टीएससी, सी सी फ्लाई, ठीक है, सीसी फ्लाई, ये अगर काट लेगी, ठीक है,
अगर ये काट लिया तो ट्रिपेनोसोमा को अपने मुंह में भरा और तुमको पहुंचा दिया तुम्हारे बॉडी में, तुम्हारे बॉडी में जैसे ही ट्रिपेनोसोमा पहुंचा तुम्हें डिजीज काज कर लेगा। ठीक है, चलो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ मूवमेंट फ्लैजिला के थ्रू होता है। ट्रिपेनोसोमा एग्जांपल है जो डिजीज कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस। चौथा है भैया स्पोरोजोअन्स। ठीक है, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। ठीक है, ऑल आर पैरासाइट, सारे के सारे पैरासाइट होते हैं। एग्जाम्पल देख लो। ठीक है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एग्जाम्पल आ गया ये फर्स्ट बेंच, बात मत करो। प्लाज्मोडियम, क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। काज करेगा बताओ? अभी तो तू मच्छर बोल रहा था। हाँ, मलेरिया। ठीक है, वेक्टर ऑफ मलेरिया, वेक्टर ऑफ मलेरिया। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब देखो दिमाग में देखो बे, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जैसे ये तो एग्जाम्पल है ना। ठीक, अब प्लाज्मोडियम तो कई जगह स्पोरोजोइट होगा, मीरोजोइट होगा। अरे प्लाज्मोडियम की तो स्टेज होती है ना, जैसे प्लाज्मोडियम में आएगी मीरोजोइट स्टेज, स्पोरोजोइट स्टेज। अगर मॉस्किटोवा ने तुमको काटा और तुम्हारे बॉडी में, हाँ एक चाचा थे, वो उनके गांव थोड़ा जिस दिन ड्रिंक लगा लेते थे तो जब उनको मच्छर काटता था, जैसे गांव में तो सबके पास एसी होती नहीं है, तो लोग खाट बिछा के सोते हैं ना, पेड़ के नीचे खाट बिछा लिया। और वो दिन ड्रिंक लगा लिया तो कहे यार मच्छरदानी लगा, मस्किटौआ ज्यादा काट रहा है। तो मस्किटौआ में जब मस्किटौआ तुमको काटेगा, सुनो, तो मस्किटौआ तुमको काटेगा तो तुम्हारे बॉडी में प्लाज्मोडियम इंट्रोड्यूस करेगा। वो प्लाज्मोडियम का कौन सा फॉर्म होगा, उसका नाम होगा स्पोरोजोइट। ठीक, अब वो भागेगा पहले क्या कहते हैं लीवर में। और देखो अब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, इसकी स्पीड जो होती है 3 टाइम्स ज्यादा होती है। डब्ल्यूबीसी से तुमको पढ़ा दिया है इसलिए तुम्हें पता है। तो डब्ल्यूबीसी दौड़ाता है इसको मारने के लिए, प्लाज्मोडियम स्पोरोजोइट को, लेकिन ये स्पोरोजोइट भाग के लीवर में छुप जाता है। लीवर में जाके मल्टीप्लाई करता है, अपना नंबर बढ़ाता है। जब नंबर देखता है तादाद ज्यादा हो गए हैं, फिर लीवर से निकलता है, फिर ब्लड में आता है, फिर जाके आरबीसी के अंदर जाएगा, तो फिर आरबीसी के अंदर जाके छुप जाता है, फिर वहां जाके अपना वर्चस्व बढ़ाता है, अपने आपको बड़ा करेगा, अपने आप को ज्यादा नंबर में करेगा। बड़ा करना होता है नंबर में इंक्रीज करना। बोलो नहीं कोई, सुनो, नंबर में इंक्रीज करेगा, वहां पे ब्रश कर देगा आरबीसी को। जब आरबीसी ब्रश होती है तो केमिकल निकलता है हीमोजोइन। जब हीमोजोइन निकलता है, सुनते जाओ, जब हीमोजोइन निकलता है तब तुमको फीवर आता है। उसके पहले ही 3 दिन पहले तुम्हारी बॉडी में आ चुका था, लीवर में जाके बैठ चुका था। फिर लीवर में इंक्रीज करने के बाद वो तुम्हारे आरबीसी में अटैक मारा, तब तुम्हें बुखार आया। तुम्हें लगता है बुखार आया, मच्छर ने आज काटा। मच्छर ने आज नहीं काटा, मच्छर ने 3 दिन पहले काट लिया था तुम्हें, ताकि लीवर अफेक्ट हो चुका था, अब आरबीसी इफेक्ट हो चुकी है, तब जाके तुम दवा लेते हो तो सही होते हो। लेकिन तुम्हारी बॉडी में अगर है वो मस्किटोवा ने आरबीसी को ब्रेक कर दिया, हीमोजोइन केमिकल निकल गया, तुम्हें बुखार आ रहा है, उसी समय किसी मच्छर ने काटा तुमको, और दोबारा जब वो काटेगा तो ब्लड सक करेगा ना। जब ब्लड सक करेगा तब ये स्पोरोजोइट जो होता है उसके बॉडी में जाएगा, तब ये स्पोरोजोइट अपने आप को मीरोजोइट में बदल चुका रहेगा, और उसके बॉडी में जाएगा मच्छर के बॉडी में मीरोजोइट। और मच्छर अगेन फिर उसके मीरोजोइट अंदर जाएगा उसके बॉडी में, वहां पे फ्यूज कर जाएगा। जब फ्यूज कर जाएगा तो फिर से स्पोरोजोइट बन जाएगा, क्योंकि मच्छर की बॉडी में एक मेल मीरोजोइट जाएगा, एक फीमेल। अब तुम्हें मेल फीमेल से बता दे रहा हूँ, बस वो एक माइक्रो जाता है, एक मेगा जाती है। माइक्रो मेगा चिपकेगी उसकी बॉडी में, गट में जाके वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो वहां फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पोरोजोइट हो जाएगी, क्या मीरोजोइट हो जाएगी। मीरोजोइट जो उसकी बॉडी में क्या गैमेटोसाइट जाएगी, गैमेटोसाइट आगे चल के मीरोजोइट हो जाएगी, फिर मीरोजोइट स्पोरोजोइट में बदल जाएगा। अब ये स्पोरोजोइट फिर अगर ये मच्छर दूसरे तुमको काटा तो स्पोरोजोइट डाल देगा तुम्हारे बॉडी में। क्या बात समझ में आई? तो मच्छर जब तुम्हें काटेगा तो स्पोरोजोइट, उसके बॉडी में जब जाएगा तो गैमेटोसाइट। ठीक है, फिर वो मीरोजोइट में कन्वर्ट होता है। मीरोजोइट तुम्हारे सिलेबस में नहीं, हटा दिया गया। तो गैमेटोसाइट एंड मीरोजोइट दो, गैमेटोसाइट एंड स्पोरोजोइट। तुम्हारे बॉडी में स्पोरोजोइट, उसके बॉडी में जाएगा तो गैमेटोसाइट, बात खत्म। ठीक, मीरोजोइट वाला खेल खत्म नहीं है। अब सुनो, तो ये दोनों स्टेज हुई, ये स्टेज है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की ये जो प्लाज्मोडियम है ये स्टेज वाली है। और इधर जो देखा, ठीक, इधर जो देखा इधर, ठीक, ये प्लाज्मोडियम, ये बॉडी है। ठीक है, यहां पे फंस जाओगे, खत्म हो जाएगा खेल। ये प्लाज्मोडियम क्या है?
स्लाइम मोल्ड की बॉडी है, और वो प्लाज्मोडियम क्या है, वो स्टेज है। समझे? समझे? यहाँ से क्वेश्चन निकल के चला जाएगा, पता भी नहीं पाओगे कहाँ पे, एनसीईआरटी नीट वालों ने पूछ दिया। ठीक, यहाँ पे स्टेज रहेगी, ये स्टेज है, ये बॉडी नहीं है, ये स्टेज में चलेगी कहानी। चलो ठीक, तो ये वेक्टर, वेक्टर ऑफ मलेरिया जो होता है फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो होती है। तो अब ये टॉपिक खत्म हो गया, सारी चीजें देख लो, स्पोरोजोआ को देख लो, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ को देख लो, सिलिएटेड को देख लो, और अमीबॉइड को देख लो। फिर आगे देख लो प्रोटोजोआ क्या है, तो ये 4 टाइप के होते हैं, मूवमेंट किसके थ्रू होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन के बेसिस पे 4 टाइप के होते हैं। फिर आगे देख लो स्लाइमोड्स, स्लाइमोड्स की बॉडी देख लो, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को खाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल को खाएगी, फेवरेबल कंडीशन में बॉडी को बड़ा करेगी, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे क्वेश्चन देखना आएगा, फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे, नीट का क्वेश्चन आएगा, देखना टिप पे बोला है सर ने, टिप पे स्पोर बनेगा, स्पोर के पास सेलवाल पाया जाता है, प्लाज्मोडियम के पास सेलवाल नहीं होता, तो डू नॉट हैव सेलवाल, बॉडी के पास सेलवाल नहीं होता, डू नॉट हैव सेल वाल, इसके पास तो कोई सेल वाल नहीं है, बट ठीक है, स्पोर हैव ट्रू सेल वाल। कैसा सेल वाल? ट्रू सेल। भावनाओं को समझो, क्वेश्चन पे अटैक मारो, आंसर निकालो, यूग्लिना से हो गया था।